नमस्कार दोस्तों। आज मैं यहाँ पे अपनी 491 पीआर वीज़ा की जर्नी शेयर करना चाहूँगा। दिस इज़ जस्ट अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ये मेरा पहला वीडियो है तो प्लीज़ जज मत करना। मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आया था 2019 में अपनी वाइफ के साथ मेलबर्न में CQ यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ मैनेजमेंट का कोर्स लेके 2 साल स्टडी की वहाँ पे। लास्ट सेमेस्टर में मैंने सोचा कि कहीं मूव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ पे विक्टोरिया में पीआर लेना है, मीन्स मेलबर्न में पीआर लेना है, तो मुझे बहुत सारे पॉइंट चाहिए होंगे और बहुत सारे पॉइंट के लिए मुझे पीटी में 8 बैंड या 9 बैंड चाहिए होंगे, जो मैं नहीं कर सकता था। मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि मैं डार्विन या तास्मेनिया या एडिलेड या पर्थ में मूव हो जाता हूँ, कोई भी रीजनल एरिया में। तो मैंने अपने तरीके से सर्च किया तो मुझे तास्मानिया सबसे बेटर लगा, क्योंकि उसमें 3 ऑप्शन थे कि आप 1 साल की स्टडी पर पीआर डाल सकते हो, या फिर आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस हो, अच्छी स्किल लेवल 1 2 3 में जॉब हो तो आप पीआर डाल सकते हो, या फिर आपके पास आपके स्किल असेसमेंट जिसमें हुआ उसमें अगर आपका जॉब हो तो आप सीधा 190 डाल सकते हो। पर उतना तो मैंने नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि 1 साल की स्टडी के बाद 491 डाल दूंगा, क्योंकि मैंने सुना था कि ताजमेनिया में जॉब नहीं मिलती जल्दी। बट लकीली मैं 24 जून 2021 में ताजमेनिया मूव हुआ। 1 2 महीने यहाँ वहाँ मैंने ट्राई किया और मुझे मेंटेनेंस की जॉब मिल गई, और मेरा स्किल असेसमेंट था मैकेनिकल में। तो मैकेनिकल में स्किल असेसमेंट होने की वजह से मेरा ये लिंक कर रहा था, नॉट एग्जैक्टली। सो मैं 190 नहीं डाल सकता था ऑब्वियसली। तो 491 वीज़ा के लिए मैं एलिजिबल हो सकता था 6 मंथ जॉब करने के बाद। तो मैंने 6 मंथ के लिए वहाँ पे जॉब की और मैंने फाइल लॉन्च की। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि यहाँ ताजमनिया में पहले ऐसा था कि अगर आप नॉमिनेशन डालते हो तो उसके बाद आपको वेट करना है 6 या 7 महीने। आपकी फ़ाइल ओपन होगी, वो आपको बता देंगे या आप एक्सेप्टेड हो या आपकी फ़ाइल नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया है। पर मेरा उस टाइम पे लग चल गया। मेरा दूसरे मैंने जैसे फ़ाइल लॉन्च की थी, मैंने फ़ाइल लॉन्च की थी 10 मार्च को, और 11 मार्च को मेरा केस ऑफिसर असाइन हो गया दूसरे दिन ही। और उसने एक और डॉक्यूमेंट मांगा, सिर्फ मेरा और मेरी वाइफ का बैंक स्टेटमेंट मांगा, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ दोनों एक ही जगह पे जॉब कर रहे थे और दोनों का जॉइंट अकाउंट था, तो उनको पता होना चाहिए कि मेरी सैलरी कौन सी है। तो बस वो हमने जस्टिफाई कर दिया। तो मेरा नॉमिनेशन आ गया 22 मार्च को। 22 मार्च को नॉमिनेशन आने के बाद हमने 14 अप्रैल को वीज़ा फाइल लॉन्च की। उतना उतना लेट क्यों कि 1 महीने के बाद, उसका रीज़न था कि मैंने टीआर अप्लाई किया हुआ था। तो टीआर मेरा आया नहीं था, क्योंकि मैं स्टूडेंट वीज़ा के बाद सीधा यहाँ पे आ गया था और 6 महीने में मैंने फाइल लॉन्च कर दी थी। तो टीआर आने में नियरली सबका 1 साल लग गया था कोविड की वजह से। तो फिर मैंने उसका मेडिकल बाकी था, तो मैंने मेडिकल करवा लिया, क्योंकि मेरे अगर मुझे वीज़ा फाइल लॉन्च करनी है तो मुझे अपना पीसीसी करवाना पड़ता है इंडिया से, पुलिस क्लियरेंस चेक। तो पुलिस क्लियरेंस चेक के लिए मुझे अपना पासपोर्ट भेजना पड़ता फिजिकली। तो अगर मैं पासपोर्ट भेज देता तो मैं अपना मेडिकल नहीं करवा पाता। तो मैंने पहले मेडिकल करवाया, तो मेडिकल की डेट नहीं मिल रही थी। तो मैं कंटिन्यूसली देख रहा था कि आज अवेलेबल हो जाए, आज अवेलेबल हो जाए। तो मुझे 2 वीक के बाद की मिल गई। सो एज लॉन्ग एज मैंने अपना मेडिकल मुझे मिल गया, अप्रूव हो गया, तो मैंने अपना पासपोर्ट भेज दिया पीसीसी के लिए। तो इस वजह से मैंने 14 अप्रैल को वीज़ा फाइल लॉन्च की। और नॉमिनेशन आने के बाद आपके पास 60 डेज होते हैं वीज़ा फाइल लॉन्च करने के लिए, तो उन बिटवीन में मुझे करनी थी तो मैंने कर दी। उसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में शायद मुझे ऐसा लगता है कि सारे स्टेट में अगर आप ऑक्यूपेशन में नहीं हो जो डिमांड में है, जैसे नर्सिंग टीचर हो गया या एज केयर हो गया, तो आपको जल्दी वीज़ा नहीं मिलता है। और फिर आपके लक पे डिपेंड करता है, मिल भी सकता है 3 या 4 महीने में, पर मेरे लग गए 9 महीने। तो मैंने 14 अप्रैल को वीज़ा फाइल लॉन्च की थी। 28 जनवरी 2023 को मेरा केस ऑफिस असाइन हुआ, और मैंने लॉन्च की थी 8 जुलाई 2022 को। तो नियरली 10 मंथ हो गए। और केस ऑफिसर साइन होने के बाद उसने यहाँ ऑस्ट्रेलिया का मेरी वाइफ का ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस चेक मांगा। सिर्फ नेम चेक होता है कि आपके अलग अलग नाम कौन से हैं, वो हमको बताओ, हम चेक करेंगे, उनका कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, दैट्स इट। तो उन्होंने वो चेक किया, और उसके बाद हम नियरली 1.5 मंथ हो गया, 1.5 मंथ होने को आया था, और 7 मार्च को मेरा 491 का वीज़ा आ गया फाइनली। तो ये सारी जर्नी नॉमिनेशन से लेके वीज़ा तक की मेरी 1 साल और 1 महीने की रही, जो मैं कहूँगा मैं लकी था, इसलिए बहुत कम रही। नहीं तो नॉर्मली ये हो जाता है 2 से 2.5 साल का, क्योंकि आपको वेट करना पड़ता है नॉमिनेशन के लिए 8 से 9 महीने, फिर उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है वीज़ा के लिए 8 से 9 महीने। अगेन
वीज़ा के लिए भी हम लकी थे कि हमारे 9 से 10 मिनट में आ गए। इतने भी लकी नहीं थे कि 3-4 महीने में आ गए, क्योंकि कई-कई लोगों को ऐसा भी होता है कि 29th मंथ या 30 मंथ हो जाते हैं वीज़ा आने के लिए। तो उतना हो जाता तो नियरली हमारी 491 की कंडीशन फुलफ़िल हो जाती 3 इयर्स रहने की रीजनल में। तो नहीं हो गया, वीज़ा आ गया अभी। इन बिटवीन जो मैंने टीआर डाला था, सॉरी नॉमिनेशन डाला था और वीज़ा आ गया, इन बिटवीन मैंने अपना टीआर फाइल विड्रॉ कर लिया, क्योंकि मैंने एक तो एजेंट से पूछा और मैंने अपने दोस्तों से सुना था कि अगर मैं अपना टीआर फाइल विड्रॉ नहीं करता और मेरी आज जैसे कि 491 की वीज़ा आ गया और मुझे पता नहीं होगा और कल मेरा टीआर आ गया, तो टीआर कंसीडर होगा, 491 कंसीडर नहीं होगा। अगेन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट जब मेरा वीज़ा आया तो उसमें भी ऐसा लिखा है फर्स्ट लाइन कि अगर आपने कोई और वीज़ा फाइल डाल दी है तो आप विड्रॉ कर लो, नहीं तो वो कंसीडर हो जाएगी। तो शायद वो सही मूव था मेरा कि मैंने विड्रॉ कर लिया। नहीं होता है, मतलब लाख में एक केस ऐसा होता है कि अब आपको पता नहीं चलता है और दूसरे दिन ही टीआर आ गया, सब कुछ हो सकता है, पर मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था और वीज़ा आ गया मेरा स्ट्रेट अवे उसके विड्रॉ करने के बाद भी। तो दैट्स इट, ये मेरी जर्नी थी जून 2019 से लेकर 17 मार्च 2023 तक की। मैंने अपने 491 वीज़ा लिया। दिस इज़ नॉट अ परमानेंट रेसिडेंसी जो आप सोचते हो, बट एटलीस्ट दिस इज़ अ पाथवे। एंड ऑब्वियसली हम जो यहाँ पे ताजमनी में हुए, जिसको भी 491 मिल रहा है, सब इसको पीआर की तरह ही कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि जस्ट हमको फिलफिल करनी है 2 कंडीशंस। यहाँ पे रहना है तास्मानिया में 3 ईयर के लिए, कोई भी रीजनल में, नॉट तास्मानिया बट कोई भी रीजनल में, और 54,000 की इनकम जनरेट करनी है। वो दोनों हो सकता है, पॉसिबल है। तो दैट्स इट, ये थी मेरी जर्नी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप मुझे बता सकते हो। हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू।